हम लोग क्लास 9th की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जो कि अध्याय 2 बहुपद पॉलिनोमियल को हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने विभिन्न कॉन्सेप्ट और उसके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस को किए। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ गए हैं और जिसका नाम है बीजीय सर्वसमीकाएं, मतलब कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे। आपने ये क्लास पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे 7-8 में, बट यहाँ एक रिवीजन करेंगे और इसके बेस कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए ये कक्षाएं हैं। तो अब हम लोग विदाउट डिले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले देखिएगा बीजगणितीय सर्वसमीकाएं, इसमें कई आपको सर्वसमीकाएं देखनी होंगी, तो मैं ये आप पढ़े ही होंगे। इसको कैसे प्रूफ करते हैं, कैसे सिद्ध करेंगे, पहले हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट्स देखिएगा कि पहला जो बीजीय सर्वसमीका है वो क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये आपको पता ही होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है। इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आपको प्रूफ करने के लिए दिया जाए तो आप आसानी से इसको कर पाए। देखिए कैसे होगा, जैसे ये है तो हम इसको LHS बोलेंगे और इसको हम लोग RHS बोलेंगे। ठीक है ना, हम लोग प्रूफ क्या करेंगे कि LHS को लेके चलेंगे और RHS जो दिया गया है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ले आ देंगे। ठीक है, तो हम LHS लिखते हैं, LHS। ठीक है, तो LHS क्या दिया है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ हम लिखेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपको पता है स्क्वायर का मतलब है कि इस एक्सप्रेशन को, ये जो बीजगणितीय एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इसको हम 2 बार गुणा करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई और यहाँ x प्लस वाई, दोनों को हमने अलग कर दिया। इसको होल स्क्वायर को हमने इस तरीके से लिख दिया। अब बताएं क्या करेंगे, अब अलग अलग गुणा करना है। x का x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ठीक है, x का y से करेंगे तो x इंटू वाई हो जाएगा प्लस, y को x से करेंगे तो y इंटू एक्स हो जाएगा प्लस, और y से y का जब करेंगे तो y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर। अब बताएं क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स वाई है और यहाँ भी एक्स वाई है, तो 1 1 2, तो यहाँ हो जाएगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यही आपका RHS है, अर्थात क्या हो जाएगा, x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको इसको प्रूफ करना था। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा कैसे हम प्रूफ करेंगे। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, ये भी काफी इजी है कॉन्सेप्ट, तो हम लोग चलते हैं इस पे। तो इसमें भी देखिएगा, ये क्या है, LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है, RHS राइट हैंड साइड। अब देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy अब प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए कैसे होगा, इसको भी हमने LHS लिया। LHS जब लेंगे तो हम LHS को उतारेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये होल स्क्वायर है तो x माइनस वाई और x माइनस वाई, ये इस तरीके से आप लिखेंगे इसको। अब गुणा फिर से करेंगे, x का x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x को y से करेंगे तो x y हो जाएगा। ठीक है, फिर y का x से करेंगे तो माइनस वाई एक्स हो जाएगा, और माइनस वाई से करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। अब क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर, ये और ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई माइनस एक्स वाई। आप 2 गुणित 3 लिखिए या फिर 3 गुणित 2
दोनों का वैल्यू सेम आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा कि वाई एक्स की जगह पे हमने एक्स वाई लिख दिया। इधर हम क्रम विनिमय का नियम फॉलो करता है, इसलिए हम एक्स वाई लिख दिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिएगा माइनस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2x वाई और प्लस वाई स्क्वायर। यही चीज़ हमको लाना था, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको दोनों बीजगणितीय जो सर्वसंख्याएं दिए थे वो आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आपको करना है, इसको आप अपने नोट्स में नोट डाउन करेंगे और हम नेक्स्ट सर्वसंख्या पे चलेंगे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट सर्वसंख्या पे आ गए हैं, तीसरा और चौथा। अभी मैंने आपको दो सर्वसंख्याएं बताएं जो कि आपको पहले से भी पता था, अब एक बार रिवीजन भी हो गया कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों सर्वसंख्याएं आपने पहले से भी पता था और अभी आपने रिवीजन भी किया, और कैसे उसको प्रूव करेंगे, कैसे उसको हम दोनों पक्ष को बराबर करेंगे, वो भी हमने आपको बताया। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही ये हम तीसरा और चौथा सर्वसंख्याएं करेंगे। तो देखिएगा तीसरा सर्वसंख्या क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये चीज है। तो आप ये देखिएगा, ये LHS है और ये क्या है RHS है। ठीक है, ये LHS है और ये RHS है। अब RHS हम लेंगे पहले, RHS लेंगे और इसको हम इस तरफ लिखेंगे x प्लस वाई और यहाँ x माइनस वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरा इसका प्रोसेस है, दूसरा स्टेप कि आप इसको मल्टीप्लाई करिए और सॉल्व करिए और अंत में LHS लाएंगे। तो कैसे करेंगे, देखो इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा x इंटू एक्स, ऐसे लिख देता हूँ एक बार, और माइनस x और y का करेंगे तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा, और y का x से करेंगे तो वाई एक्स हो जाएगा, प्लस और प्लस वाई नहीं होगा, माइनस ही होगा क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो आप बताएं क्या हो जाएगा, प्लस वाई का गुणा माइनस वाई से करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब बताएं क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और यहाँ देखिएगा माइनस एक्स वाई, और आप यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं प्लस एक्स इंटू वाई, हम माइनस वाई स्क्वायर। अब बताएं क्या करेंगे, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट कर दीजिए और यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका नेगेटिव हो गया एक्स प्लस वाई और यहाँ एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये दोनों आपको लाना था और ये आपका आ गया, यही आपका LHS था। ठीक है ना, तो प्रूफ भी हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं है दोनों ब्रैकेट के बीच में, तो इसका मतलब क्या है कि इसके बीच में गुणा का निशान होगा, मल्टीपल का निशान होगा, मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं चौथा सर्वसंख्या में, कैसे इसको सिद्ध करेंगे। पहले तो हम देख लेते हैं क्या है चौथा सर्वसंख्या। चौथा सर्वसंख्या इस प्रकार है कि x प्लस a इस ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस b बराबर हो गया है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स, a प्लस बी ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस ए बी हो गया। अब देखेंगे तो यहाँ पे हम LHS लेंगे। ठीक है, आपको मैंने बता ही दिया, इसको LHS कहते हैं, इसको RHS कहते हैं। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड ला देंगे। देखिए कैसे करेंगे, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखा x प्लस a और यहाँ हो गया x प्लस b। ठीक है, बराबर। अब क्या करेंगे, गुणा करिए। देखिए x का x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और x का b से करेंगे तो प्लस एक्स बी हो जाएगा, प्लस अब बताइए a का x से करेंगे तो क्या हो जाएगा a इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस
ए का बी से करेंगे तो प्लस ए बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस हैं, ठीक है, प्लस ए बी हो जाएगा, ठीक है, प्लस ए बी हो जाएगा। अब बताइए क्या करेंगे। अब देखिए कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहाँ एक्स यहाँ एक्स, दोनों में एक्स कॉमन है तो एक्स आप बाहर निकाल लीजिए, तो प्लस एक्स कॉमन ले लिए हमने लिखा, और यहाँ लिख दिया a प्लस बी। यहाँ एक्चुअली में b होगा फिर a होगा, कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि a और b भी लिख सकते हो। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ बचा b और प्लस यहाँ a, प्लस ए बी, ठीक है। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे लिखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, यहाँ x प्लस ए बी, यही चीज लाना है यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपको अगर x प्लस ए है और x प्लस बी है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए और बी को ऐड करिए इंटू एक्स करिए प्लस ए और बी का गुणा कर दीजिए प्लस ए। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखना है, साइन का, चिन्ह का जरूर ध्यान दीजिए। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस ए लिखना होगा यहाँ, और यहाँ भी अगर यहाँ माइनस बी है तो यहाँ माइनस बी करना होगा, तो वो थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अदरवाइज काफ़ी इजी है और आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई, दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये प्रूफ करने का तरीका मैंने क्या बताया कि अगर x प्लस वाई दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपको x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। दूसरा एक सॉल्यूशन क्या था, मतलब फोर्थ वन जो था वो ये था कि x प्लस ए दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस बी। अब इसको कैसे करेंगे कि x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में है a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, कैसे करेंगे उसके लिए भी मैंने कहा कि दोनों को मल्टीप्लाई करिए, जो कॉमन है उसको कॉमन निकालिए और उस पैटर्न में सेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो आई होप आपको ये चारों सर्वसमताएं जो मैंने अभी तक बताए वो आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। अभी तक हमने जो सर्वसमताएं बताई वो चारों सर्वसमताओं का उपयोग कैसे करेंगे इन उदाहरण से हम समझेंगे। इसमें दो सर्वसमताओं का उपयोग बताया गया है कि हम दो सर्वसमताओं का उपयोग करके, मतलब एक अलग सर्वसमताओं का उपयोग करना, यहाँ पे दूसरे का, इसका उपयोग करके हम कैसे इसका आंसर प्राप्त करेंगे। देखिएगा क्वेश्चंस पहले आपको पढ़ना होगा ध्यान से और फिर आप आंसर निकालेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स पूरी तरीके से प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, इसमें कुछ भी आपको रटना नहीं है। जो भी सर्वसमताएं हैं, जो भी फॉर्मूले हैं वो आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। कभी ऐसा कोई मैथ का स्टूडेंट नहीं करता कि कोई भी फार्मूला लिखा और इसको याद कर रहा है। फार्मूला याद नहीं किया जाता, फार्मूला को अप्लाई किया जाता है। बार बार क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा, आपके सबकॉन्शियस में वो बैठ जाएगा, वो हमेशा के लिए आपके अंदर दिमाग में बैठ जाएगा और कभी भी उसका उपयोग कर सकते हैं, आपको हमेशा याद रहेगा। तो मैथ्स का यही सबसे बड़ी खासियत है। अच्छा, इसके बाद हम लोग सारे एग्जाम्पल्स कर रहे हैं और क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि बेसिकली ये जो हम क्लासेस ले रहे हैं ये बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसका उपयोग अच्छे से करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने फ्यूचर को सिक्योर करिए। आप बहुत सारे क्लासेस लेते होंगे, वो मैं ये नहीं कहता कि नहीं लेना है, बट आप जो आपको फ्री में मिल रहा है उसका भी कद्र करिए, उसका भी आप अपने पढ़ाई में उपयोग करिए, जिससे कि आप और बेटर तरीके से कर पाएँ। ठीक है, तो हम लोग विदाउट टाइम वेस्ट करें, हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 जो कि उदाहरण 16 है, 16वां है, इसको कैसे करेंगे उस सर्वसमता का उपयोग करते हुए। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि उपर्युक्त सर्वसमताओं, उपर्युक्त मतलब हो गया कि जो अभी हमने 4 सर्वसमताओं के बारे में पढ़ा उसका उपयोग करके निम्नलिखित गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपको गुणनखंड निकालना है। तो देखिए कैसे होगा, देखिए हल।
हल। ठीक है, आपको दिया गया है कि x प्लस 3 और यहाँ है x प्लस 3। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दोनों एक ही जैसा है, x प्लस 3 और दूसरा भी x प्लस 3, तो इसको आप लिख सकते हो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। और आपको सर्वसमिका अभी हमने पढ़ाया, सर्वसमिका क्या था? सर्वसमिका x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या था? x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये आपने पढ़ा। अब देखिएगा यहाँ पे y बराबर क्या है? y बराबर 3। तो जहां y बराबर 3 आपने पुट कर दिया, यहां से देख के y बराबर 3 पुट कर दिया, तो जब y बराबर 3 पुट कर देंगे तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x प्लस 3 का होल स्क्वायर, मतलब जहां y है वहां पे आप 3 रख देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने y बराबर 3 मान लिया, तो यहाँ पे देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणते, यहाँ x है और गुणते y की जगह पे हम 3 रख देंगे। क्या रखेंगे? 3 प्लस वाई स्क्वायर, y क्या है? मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर। अब बताइए क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x, 6x प्लस यहाँ 9, 6x प्लस 9, तो यहाँ x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज आपको लानी थे और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन कैसे किया मैंने समझ में आ गया। आप डायरेक्टली यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो उससे भी यही आंसर आएगा। लेकिन हमने इस सर्वसंख्या का उपयोग किया और हमने देखा कि यहाँ y की जगह पे 3 है, तो 3 पुट कर दिया तो आपको आंसर आ गया। अब नेक्स्ट आपको यहाँ ध्यान देना होगा सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? हल। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि x प्लस वाई सॉरी x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस 5, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो देखिए x माइनस 3 और यहाँ हो गया x प्लस 5, दोनों अलग अलग हैं। तो एक हमने सर्वसंख्या बताया था जो कि इस तरीके से था, x प्लस a और x प्लस b, ये दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है, x प्लस a x प्लस b। इसको हमने कहा था कि एक्सपेंड करने के बाद x स्क्वायर मिलता है और एक ब्रैकेट में इनको ऐड करना है x प्लस सॉरी a प्लस b को, और यहाँ x लिख देना है और दूसरे में आपको गुणा कर देना है a प्लस a इंटू b का, a गुणते b का। तो यहाँ कहने का मतलब है कि a बराबर आपको क्या दिख रहा है? a बराबर माइनस 3 दिख रहा है और b बराबर क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है। आपको क्या करना है? यहाँ पे कंपैरिजन करना है, a क्या है b क्या है, साइन के साथ देखना है, मतलब कि चिन्ह के साथ। प्लस ab का मान क्या है? -3, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस b का मतलब क्या है? 5। अब जहां जहां a बराबर -3 रख दीजिए और b बराबर 5 रख दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा? x -3 और यहाँ x प्लस 5, ठीक है, बराबर देखिए x की जगह पे क्या रखते हैं? x स्क्वायर प्लस a प्लस b, मतलब क्या है? a की जगह पे -3 और प्लस b मतलब 5, यहाँ x प्लस a इंटू b, a क्या है यहाँ पे? -3 और b क्या है आपका? 5। ठीक है, ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, इसको आप जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, 2x, और यहाँ गुणा करेंगे तो -15 हो जाएगा। तो ये आपका एक इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया x -3 और यहाँ x प्लस 5, इसका मान क्या हो गया? ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में आ गई होगी। काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट था, इजी क्वेश्चन भी था। आप इसको करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको इन सारे क्वेश्चंस में दिक्कत ना हो।
इसमें यूज किया गया है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और यहाँ पे यूज किया गया है x प्लस a दूसरे ब्रैकेट में x प्लस b बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व किया गया। आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट डाउन करेंगे। ओके, अब हम लोग उदाहरण नंबर 17 पे आ गए हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 17 क्या कहता है, देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 17 कहता है कि सीधे गुणा न करके आपको बताना है 105 गुणित 106 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको गुणा नहीं करना है सीधा कि आप 105 और 106 को गुणा करके बताइए। आपको इस जो चार सर्व समीकरण हमने बताए हैं उसका उपयोग करके इसका वैल्यू बतानी है, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे वो आपको पहले तो समझ में आ गया होगा मैक्सिमम बच्चों को, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना है। 105 गुणित 106, ये क्या है, 105 गुणित 106। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 105 को लिख सकते हैं 100 प्लस 5। क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 5। दूसरे को क्या लिख सकते हैं, गुणते हैं यहाँ पे तो गुणा लगा दीजिए, 100 प्लस 6। क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 6। तो अब एक सर्व संख्या हमने आपको पढ़ाया था अभी जस्ट, उसका हमने क्वेश्चन भी बताया था करके। तो क्या बताया था, सर्व संख्या x प्लस a दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस b बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ये आपको हमने बताया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x की जगह पे क्या है, 100 है, और a की जगह पे 5, यहाँ पे x की जगह पे 100 और b की जगह पे 6। तो यही आपको पुट कर देना है यहाँ पे। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर आपका हो गया 100, x बराबर 100 और a बराबर 5 और b बराबर 6। यही आपको प्रतिस्थापित करना है इस सर्व संख्या में। तो अब देखिएगा, तो यहाँ पे आप लिखिएगा 100 प्लस 5 गुणित हो गया यहाँ 100 प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा, देखो बराबर हो जाएगा 100 का स्क्वायर, जहाँ x है वहां पे क्या लिख देना है, 100 लिख देना है। यहाँ पे देख लीजिए, देख सकते हैं आप, प्लस a और b को ऐड करना है। तो यहाँ पे 5 और यहाँ 6, a और b हो गया। x की जगह पे फिर वापस वही 100 रखना है और प्लस ab की जगह मतलब यहाँ 5 और यहाँ 6, तो 5 गुणित 6। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आप बताइए 100 को 2 बार गुणा करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, मतलब 4 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4, प्लस 6 और 5 क्या हो जाएगा, 11 गुणित 100 प्लस 6 गुणित 5 गुणित 6, 6 पंचे 30। ठीक है, 6 पंचे 30। अब बताइए क्या हो जाएगा, 10,000, 1 2 3 4, प्लस इसको गुणा करेंगे तो 1100 और प्लस 30। अब ऐड करिए, सबको जोड़िए, तो ये हो जाएगा 1 1 1 30, 11,130 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि आपको पता होना चाहिए, x प्लस 1 इंटू एक्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी है, बस आपको ये सर्व संख्या का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पे a और b अलग अलग दिए हैं। तो आपको इस तरीके का ये सर्व संख्या x प्लस a दूसरे ब्रैकेट में x प्लस b बराबर एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, इसका इस्तेमाल करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको कॉपी में नोट डाउन करेंगे और हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आएंगे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आएंगे और इसको हम लोग देखेंगे कैसे करेंगे। अभी तक हमने जो बताया था उसी सर्व संख्याओं का उपयोग करना है, और हम लोग एग्जाम्पल नंबर 18 मतलब कि उदाहरण नंबर 18 पे आ गए हैं। क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा ध्यान से, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपको गुणनखंड ज्ञात करना है, जैसे पहला और ये दूसरा दिया गया है। ठीक है, तो पहला और दूसरा को आपको
गुणनखंड ज्ञात करना है। अब देखेंगे कैसे होगा। देखिए जैसे ये है हल इसका, देखिएगा पहला क्वेश्चन है कि 49a² प्लस 70ab प्लस 25b²। ठीक है, हमने आपको सर्वसंख्याएं बताएं x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या था, x² प्लस 2xy प्लस y²। लेकिन आपको हमेशा वही वाला नहीं मिल जाएगा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर ही आपको आगे कर मतलब एक्सपैंड करके आंसर ले लेना है। नहीं, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। आपको अगर हमने LHS दिया था, RHS अगर दे दिया जाए तो RHS से आप LHS कैसे ज्ञात कर पाएंगे, वो भी आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे कैसे होगा। देखिए प्रश्न पहले उतारेंगे कि 49a² प्लस 70ab प्लस 25b²। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो कि इसको आप क्या लिख सकते हो, स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमें पता है कि ज्यादातर हमने जो सर्वसंख्याएं पढ़ी हैं वो स्क्वायर के फॉर्म में, क्यूब के फॉर्म में भी पढ़ेंगे, लेकिन हमको यहाँ देखना है कि स्क्वायर का फॉर्म है क्या। यहाँ इससे भी आइडिया मिल जाएगा कि a का स्क्वायर है, इसका मतलब इसका स्क्वायर करना होगा। तो यहाँ 7a का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस इसको आप कुछ मत करिए, अभी 70ab रखने दीजिए। ठीक है, प्लस यहाँ 25b² है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5b का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 25b² हो जाएगा। अब देखेंगे क्या हो जाएगा, a का होल स्क्वायर प्लस 70 को आप क्या लिख सकते हो, इसके फॉर्म में लिखना है। देखिए 5 गुना 10 चाहिए हमको, तो देखिए 2 गुणते 7a लिख दीजिए, गुणते 5b प्लस 5b का होल स्क्वायर। आपको दिमाग कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि हमें पता है कि ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो आप यहाँ 7 है 7a लिख दीजिए और ये 5b लिख दीजिए, और 2 और आता है तो 2 एक्स्ट्रा आप गुणा करके आप चेक भी कर सकते हैं कि हाँ 70 आता है कि नहीं। अगर 70 आ रहा है तब तो ये ठीक लिखे हैं, अदरवाइज आपको फिर चेक करना पड़ेगा, कहीं मिस्टेक आप तो कर नहीं दिए हैं, उसको भी आपको ध्यान रखना होगा। तो अब देखिएगा ये आप इस फॉर्म में लिख दिए। तो अब देखिएगा फॉर्मूला आप जो सर्वसंख्या पढ़े थे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या पढ़े थे, x² प्लस 2xy प्लस y²। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका होल स्क्वायर है, मतलब x बराबर क्या हो गया, x बराबर 7a हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं y², तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा, 5b हो जाएगा। ठीक है, हो गया, ये तो आपको समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे यही चीज पुट कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे जहाँ x है वहां पे 7a रख देने का, 7a हो गया का होल स्क्वायर प्लस 2 मतलब 2 हो गया ab, x के जगह पे यहाँ पे 7a प्लस 5b और प्लस 5b का होल स्क्वायर। अब इसको आप लिखेंगे तो यही वापस लिख देंगे, तो आप हो गया यहाँ पे 49a² प्लस 70ab प्लस 25b²। ठीक है, ये चीज इसका जो गुणनखंड मिला हमको ये मिला 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उदाहरण नंबर 18 का सेकेंड पार्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे भी एक चीज देखना होगा कि ये भी होल स्क्वायर के फॉर्म में दिया गया है। यहाँ पे दूसरे सर्वसंख्या का इस्तेमाल किया गया है कि x² माइनस y² बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई, उसका इस्तेमाल किया गया। तो देखिए कैसे होगा। तो जैसे ये क्वेश्चन आपका है 25/4 x² माइनस y² बटे का 9। ठीक है, अब बताइए इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो आप लिखोगे 5/2, क्या लिखोगे 5/2 x का होल स्क्वायर, 5/2 x का होल स्क्वायर माइनस y/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आपने लिखा। अब बताइए, जैसे कि आपको मैंने एक सर्वसंख्या बताया था, जो सर्वसंख्या क्या था, सर्वसंख्या क्या था,
आपने सॉल्यूशन का ये वाला पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई और यहाँ एक्स माइनस वाई, ये चीज आपने पढ़ा था। तो अब बताइए यहाँ पे x की जगह पे क्या हो जाएगा, x की जगह पे हमने यहाँ लिख दीजिएगा माना x बराबर 5/2 x। एक्चुअली में यहाँ स्मॉल x लिखे हैं तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ स्मॉल x है तो यहाँ कैपिटल बना लीजिए, बस और क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कभी भी x बराबर 5x नहीं कर सकते, मैथ्स में थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। और y कैपिटल y इक्वल टू हमारा हो गया y/2। अब आप पुट कर दीजिए, जहाँ पे x है कैपिटल x है वहाँ 5x/2 लिखिए और y जहाँ है y/3 लिखिए। तो यहाँ पे ही रखते हैं, तो 5/2 x का होल स्क्वायर माइनस y/3 का होल स्क्वायर बराबर कैपिटल x क्या हो जाएगा 5/2 x प्लस y का मतलब हो गया y/3 और दूसरे ब्रैकेट में 5/2 x माइनस y/, ये आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करिएगा। आई होप आपको वो चारों सॉल्यूशन क्या है हमने बता दिया। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, x प्लस a दूसरे ब्रैकेट में x प्लस b बराबर एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये भी पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ये चारों हमने सॉल्यूशन की मदद से काफ़ी क्वेश्चंस भी किए, उदाहरण भी समझे और इसको आपने समझा और कैसे सॉल्व करेंगे। आप इसको नोट डाउन करेंगे और हम नेक्स्ट